एक गांव में दो भाई अरुण और वरुण रहा करते थे। उनके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्हें दो घर और दो खेत विरासत में मिले थे। अरुण बड़ा भाई था और दिल का बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, जबकि वरुण बहुत ही लालची व्यक्ति था। वो हर वक्त अमीर बनने के सपने देखता और किसी भी तरह बहुत सारी दौलत हासिल करना चाहता था। विरासत में मिले दो घर में से एक घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था और दो खेतों में से भी एक खेत बड़ा और दूसरा छोटा था। वरुण ने चालाकी से भाई से बड़ा खेत और बड़ा घर हड़प कर लिया। भाई, आपका विवाह हो चुका है और बच्चे भी हो गए हैं, जबकि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा घर दे दो, क्योंकि छोटा घर देखकर मुझसे कोई लड़की विवाह नहीं करेगी। हाँ भाई, तुम ये घर ले लो। मेरे और मेरे परिवार के लिए छोटा घर काफी है। भाई, मुझे खेत भी बड़ा चाहिए, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी है, ताकि सब्जी बेचकर मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं और अपने विवाह के लिए पैसे जोड़ सकूं। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम बड़ा खेत ले लो। वरुण गांव के मुखिया की बेटी को पसंद करता था, जो बहुत खूबसूरत भी थी। लेकिन मुखिया वरुण से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार न था। कान खोल कर सुन लो। मेरी बेटी बचपन से अमीरी में पली है। मैंने इसे हर सुख दिया है और मुझे नहीं लगता कि तुम इस काबिल हो कि मेरी बेटी को सुखी रख सको। मुखिया जी, मैं आपकी बेटी को पाने के लिए दिन रात खेत में मेहनत करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ताकि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करके इसे सुखी रख सकूं। अगर तुम ऐसा करके दिखाओगे तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने पे सोच विचार कर सकता हूँ। वरुण ये सुनकर बहुत खुश हुआ और खेत में दिल लगाकर काम करने लगा। लेकिन वो बहुत कामचोर था और मेहनत का आदी नहीं था। वो हमेशा सोचता कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि वो रातों रात धनी बन जाए। एक दिन वरुण जब खेत में काम कर रहा था तो उसे एक नक्शा मिला जो एक गुफा का था। उस पर लिखा था कि जो भी इस गुफा तक जाए तो वहाँ इसे एक जादुई पत्थर मिलेगा और उस पत्थर को छूकर वो जितना चाहे उतना सोना ले जा सकता है। वरुण ये पढ़कर बहुत खुश हुआ और अपने भाई अरुण के पास गया। भाई, मुझे खेत से एक नक्शा मिला है जिसमें खजाने का राज है। अब तो मैं धनी बन जाऊंगा। भाई, धनी बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर ऐसे कोई धनी बन जाता तो लोग मेहनत नहीं करते। धनी बनना चाहते हो तो मेहनत करो। एक न एक दिन तुम जरूर धनी बन जाओगे। भाई, तुम भी ना, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम करो मेहनत, मुझे मेहनत नहीं करनी। ये कहकर वरुण वहां से चला गया। घर जाकर उसने अकेले उस गुफा में जाने का फैसला किया। उसने नक्शा गौर से पढ़ा तो उस पे लिखा था कि गुफा का रास्ता बहुत संकट भरा है। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है और कई खतरनाक जानवर हैं। लेकिन वरुण कहाँ रुकने वाला था। उसने फैसला किया कि सुबह होते ही वो गुफा की तरफ निकल पड़ेगा। अगले दिन सुबह वरुण घर से निकलता है और कई दिनों तक जंगल में चलता रहता है। आखिरकार इसे वो गुफा मिल जाती है। अरे वाह, आखिर मैं गुफा तक पहुंच गया। अब मुझे धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अंदर जाके देखता हूँ। वरुण जब अंदर पहुंचता है तो उसे वो पत्थर दिखाई देता है। अभी वो पत्थर के पास पहुंचता ही है कि उसे एक बूढ़ा व्यक्ति गुफा में दिखता है। बेटा, यहाँ क्या लेने आए हो? बाबा, मुझे एक नक्शा मिला है जिसमें लिखा है कि इस गुफा के पत्थर को छूने से
मुझे सोना मिलेगा। बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस पत्थर को छूने से तुम्हें सोना मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई पत्थर है और अच्छे बुरे इंसानों के बीच में अंतर जान लेता है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हें इस पत्थर से फायदा होगा। लेकिन यदि तुम्हारे दिल में लालच है तो तुम्हें इस पत्थर से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं लालची नहीं हूँ। मुझे इस पत्थर से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आगे आओ और इस पत्थर को छुओ। जैसे ही वरुण पत्थर को छूता है तो एक सोने की ईंट जमीन पर आके गिरती है। बेटा, चाहो तो तुम इस एक ईंट को लेकर लौट जाओ या फिर दोबारा पत्थर को छूकर और सोना ले लो। अरे, इस एक पत्थर से मेरा क्या होगा? मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने हैं और मुखिया की बेटी से विवाह रचाना है। ये बूढ़ा मुझे ऐसे ही डरा रहा है। मैं पत्थर को हाथ लगा लगा कर बहुत सारा सोना ले लेता हूँ। और वरुण ने दोबारा पत्थर को छुआ और इस बार दो ईंट जमीन पर आ गिरी। वरुण रुका नहीं और उसने फिर पत्थर को छुआ। इस बार तीन ईंटें जमीन पर आ गिरी। वरुण पत्थर को छूता गया और देखते ही देखते बहुत सारे सोने की ईंटें जमा हो गईं। लेकिन वरुण कहाँ रुकने वाला था। उसके दिल का लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। आखिरकार जब बहुत सारा सोना जमा हो गया तो वरुण ने फिर से पत्थर को छुआ। लेकिन इस बार जमीन पे सोना नहीं गिरा और गुफा हिलने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है बाबा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम लालची नहीं हो तो ही तुम्हें इस पत्थर से फायदा प्राप्त होगा। जब तुमने पहली बार पत्थर को छुआ तो जो सोने की ईंट तुम्हारे सामने गिरी, वही ईंट गुफा के एकमात्र द्वार पर भी गिरी। फिर और ईंटें गिरती रहीं। तुम सोना निकालने में इतना मगन हो गए कि तुम्हें मालूम ही नहीं चला कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारा द्वार सोने की ईंटों से बंद हो गया। अगर तुम दो चार ईंटें लेने के बाद पत्थर को ना छूते तो द्वार पूरी तरह बंद ना होता और तुम आसानी से गुफा से सोना लेके चले जाते। लेकिन अफसोस, तुम्हारी लालच की वजह से अब ये द्वार पूरी तरह बंद हो गया और अब तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। यही तुम्हारी सजा है। हाय मेरी लालच! मुझे आज एहसास हुआ कि अरुण सही कहता था कि मेहनत में ही अजमत है। लेकिन अब बहुत देर हो गई। मुझे यहाँ से निकालो। कोई है? कोई है? निकालो मुझे यहाँ से। वहां गांव में जब कुछ दिनों तक अरुण ने वरुण को नहीं देखा तो वो समझ गया कि वरुण जरूर उस गुफा के लिए निकल गया होगा। मुझे अपने भाई को ढूंढना होगा। मैं उस गुफा पे जाऊंगा। ये कहकर वो जंगल में उस गुफा को तलाश करने निकल खड़ा हुआ। कुछ दिन बाद वो उस गुफा के पास पहुंच गया। कोई है? मुझे बचाओ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भाई, तुम अंदर कैसे फंस गए? मैं आ गया हूँ। तुम घबराओ नहीं। बेटा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं वरुण का भाई अरुण हूँ। लेकिन तुम कौन हो और मेरा भाई अंदर कैसे फंसा? और फिर बाबा ने उसे पूरी कहानी बता दी। बाबा जी, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई लालची है, लेकिन मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक मकान है और एक छोटा सा खेत है। आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे भाई को जाने दो। बेटा, ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने की दो ईंटें देता हूँ। तुम वो ले लो और यहाँ से चले जाओ। नहीं बाबा जी, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास जो है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। ये सुनकर बाबा बहुत हैरान होता है और वरुण के लिए द्वार खोल देता है
और वरुण गुफा से बाहर आ जाता है। भाई, मुझे सबक मिल गया है। आज के बाद मैं लालच नहीं करूँगा और मेहनत करके पैसे कमाऊँगा। और दोनों भाई हंसी खुशी घर को लौट गए।